Hello children, today we will discuss the questions C.7, 8, 9 and 10 from the lesson The Foolish Man. Now question 7, C.7, speak the word length. अब देखो length बोल के देखो LENGTH length, LEN len TH थ साउंड ऐसा आता है, G का साउंड नहीं आता है, तो यहाँ पर G क्या है, साइलेंट। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स हियर. द लेटर जी इज साइलेंट. व्हेन द वर्ड लेंथ इज स्पोकन द जी साउंड इज नॉट अटर्ड, मीन्स नहीं बोला जाता. जी का जो साउंड ग है, ग कहीं पे भी बोला नहीं जा रहा है. सो now speak the following words. Circle the silent letter or letters in each of these words. Now next word is here wait. Wait में भी आप देखो G का साउंड नहीं आ रहा है. WEI wait तो ट के साउंड आ रही है ना, तो G का साउंड नहीं आता है, तो इसलिए G इसमें साइलेंट है. नेक्स्ट स्पेलिंग है हाफ. HALF हाफ. HA हाफ, तो एल का ल का साउंड नहीं आ रहा है, सो इसलिए इसमें एल साइलेंट है. द नेक्स्ट वर्ड इज नी. KNEE नी, तो NEE नी का भी साउंड वही है, के का क साउंड कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए के इसमें साइलेंट है. द नेक्स्ट वर्ड इज जज. JUDGE जज, तो इसमें ड का साउंड नहीं आ रहा है, तो डी साइलेंट है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट. इसमें एच हम आगे लगाते हैं, एच साइलेंट होता है, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हॉ नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट, तो एच साइलेंट हुआ. लाइक दिस यू हैव टू राइट अदर 5 वर्ड्स विच आर हैविंग सम साइलेंट लेटर्स. ओके, एंड देन submit your work. Then next question C.8, work in pairs. Read the questions and their funny answers. Now question is why are cooks cruel? कुक्स होते हैं जो खाना पकाने वाले होते हैं, वो क्रूएल कैसे होते हैं, निर्दयी कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज, आंसर देखो, बिकॉज दे बीट एग्स एंड व्हीप द क्रीम. हम उनको क्रूएल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एग को फोड़ने के लिए ऐसे मारते हैं और व्हिप द क्रीम, क्रीम को खूब घुमाते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गए, क्रूएल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग अकबर डिड आफ्टर ही एसेंडेड द थ्रोन. जब अकबर को राजगादी मिली तो उसने पहला काम क्या किया? तो सब लोग सोच में पड़ जाएंगे, पहला काम वो क्या करेगा? ही सेट ऑन इट, वो राजगादी पर बैठेगा, है ना. फनी आंसर्स. Now here what you have to do, now make some more questions of your own and ask your partner to answer them. आपको भी अपने फ्रेंड से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उनसे आंसर्स लेने हैं, और वो आंसर्स ऐसे फनी होने चाहिए कि जिसको सुनकर आपको मज़ा आ जाए. दैट इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके, नाउ C.9. In this, read what Sweetie says about Anuj. अनुज उसका भाई है स्वीटी का, वो क्या कहती है अपने भाई के बारे में, देखिए. My brother Anuj is very witty. बहुत ही मजाक किया है. One day, his teacher was teaching about the wild animals in the class. एक दिन क्या हुआ, उनकी टीचर क्लास में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा रही थी. The teacher gave lion as an example of a wild animal. टीचर ने लायन जैसे वाइल्ड एनिमल के एग्जाम्पल देने की जब बात हुई तो मैडम ने क्या बोला, लायन जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं वैसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, है ना. तो यहाँ पर फिर देन सी आस्क्ड अनुज, फिर बाद में ये सब बताने के बाद अनुज से वो पूछती हैं टू गिव द नेम ऑफ अनदर वाइल्ड एनिमल, किसी और वाइल्ड एनिमल का नाम आपको बताना है. अनुज को ऐसे बोला. टू विच ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, बड़े मज़े से हंसी से मैडम को क्या रिप्लाई करता है, क्या जवाब देता है? मैडम अनदर लायन, दूसरा लायन, क्योंकि जंगल में एक ही लायन थोड़ी होगा, वाइल्ड एनिमल्स के बहुत सारे एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर एक्सेट्रा. पर उसने क्या जवाब दिया कि मैडम
अनदर लायन, दूसरा लायन जो भी वो भी जंगल में रहता है। तो सब लोग हंस हंस के पागल हो गए, पेट दर्द हो गया सबका। नाउ डू यू नो एनी बॉय और गर्ल इन योर क्लास हु इज़ विटी एंड ह्यूमरस लाइक अनुज? क्या आपकी क्लास में भी कोई बॉय या गर्ल अनुज के जैसा है, बहुत ही मजाकिया? राइट वन इंसिडेंट विच टेल्स अस अबाउट हीज और हाउ वीट एंड ह्यूमर। तो आपको भी अपने फ्रेंड का कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट है वो आपको क्लास में यहाँ पर लिख कर बताना है। दिस इज ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ, यू हैव टू राइट अबाउट योर फ्रेंड who is very much witty and humor. Then in C.10, read the following clues carefully and then write a story in your notebook. Give a suitable title to your story. Okay? Here a jester at a king's court. क्ल्यूज़ आर गिवन, मतलब स्टोरी के लिए आपको कुछ क्ल्यूज़ दिए हैं, उसको पढ़कर आपको एक अपने वर्ड्स में स्टोरी कंप्लीट करनी है। क्लियर? जेस्टर इज़ अ पर्सन। कौन होता है जेस्टर? जो सबको एंटरटेन करता है, सबको मन लुभाता है, जैसे जोकर है, क्राउन है, इस तरह से कोई जोक्स सुनाने वाले हैं। तो वो सब ऐसे लोग जो एंटरटेन करते हैं दूसरे लोगों को, तो उसे कहते हैं जेस्टर। तो यहाँ पर क्या क्ल्यू दिया है? फर्स्ट, अ जेस्टर एज एट अ किंग्स कोर्ट। किंग के कोर्ट में एक जेस्टर है। एंटरटेन्ड एवरीबडी, सबको एंटरटेन करता है। वन डे कमिटेड अ मिस्टेक, एक दिन उससे कुछ गलती हो गई। किंग एंग्री, उसकी गलती हो गई इसलिए किंग उससे गुस्सा हो गए। डेथ सेंटेंस टू द जेस्टर, किंग ने क्या सज़ा सुना दी उसको कि इसको फांसी चढ़ा दिया जाए, मार दिया जाए। जेस्टर प्रेड द किंग फॉर फॉरगिवनेस, जेस्टर ने बहुत प्रार्थना की, प्रे की कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए। कॉर्टियर्स रिक्वेस्ट द किंग टू पार्डन, कॉर्टियर्स मतलब बाकी के दूसरे मंत्री, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की किंग को कि आप इसे माफ़ कर दीजिए। पार्डन मतलब माफ़ कर दीजिए। द जेस्टर आस्क्ड टू चूज द मोड ऑफ डेथ, फिर तो भी किंग नहीं माने, तो जेस्टर ने क्या बोला कि मुझे मौत का तरीका, मैं कैसे मरूं वो मुझे चूज़ करने दिया जाए। तो किंग ने हाँ बोल दिया। उसको पूछा गया कि तुम किस तरह से मरना चाहोगे, तो उसने क्या जवाब दिया? डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं तो बूढ़े होकर मरना चाहता हूँ। द किंग लाफ्ड, और इसी जवाब पर किंग एकदम जोर जोर से हंस दिए एंड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो ये थे सिर्फ क्ल्यूज़, आपको इस क्ल्यूज़ को यूज़ करके एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। ठीक है? यू कैन स्टार्ट योर स्टोरी लाइक दिस। वंस देयर वॉज अ जेस्टर एट अ किंग्स कोर्ट, ही एंटरटेन्ड द रॉयल कपल एंड द नोबल्स विद हिज वीट एंड ह्यूमर। लाइक दिस यू हैव टू complete using this clues. Okay, complete the story and give the title of your story. It's on you, and this is your activity, English activity, and you have to submit it. Okay, you will get marks for this. If you will not submit, you will not get activity marks. Remember this. Now next is from this we come to know that laughter is the best medicine. Pinky, who is the most hard working student in your class? पापा ने ऐसे पूछा पिंकी को कि पिंकी सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग तुम्हारी क्लास में कौन है? तो पिंकी ने क्या बोला? माई सेल्फ डैड, मैं ही हूँ। बोले कैसे? हाउ? तो पिंकी क्या जवाब देती है? In our class, while always I stand up on the bench, the others sit on it. मतलब जब भी क्लास में मैं बेंच के ऊपर मुझे जब खड़ा किया जाता है तो बाकी सब लोग बैठे होते हैं, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है खड़े होने में? तो सबसे ज़्यादा खड़ी मैं ही होती हूँ, तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग की मैं ही हुई ना। तो इस तरह से पापा को चक्कर आ गए, उसके जवाब से हंसी आ गई, खूब ज़ोर ज़ोर से हंस दी। ठीक है? So I hope you understand up to question C.10. Now do it and submit your work on my personal number. Bye.